JOIT 817 वाला, बहुत से लोगों को आप देख रहे होंगे, जस्टिस फॉर JOIT 817 आप देख रहे हैं। अब इनका भी जो दर्द है वो पुलिस वालों की तरह है, बल्कि उनसे परेशानी वाला हालत है बच्चों का। पहले ये लोग जो है कठिन कंपटीशन में इन्होंने रिटन क्लियर किया, फिर मामला अटक गया क्योंकि साथ साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी। और हुआ क्या कि 556 पोस्ट कोड के तहत जो पोस्टें निकली वो आधी भरी गई, आधी नहीं भरी गई। और उसके बाद 817 के जब कोड की निकली तो कहा गया कि उनकी हमने यहां डाल दी है, जबकि ऑन पेपर डाली है, नहीं डाली है। 556 में कुछ लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय की जो है फरियाद लेके न्यायालय में गए और उसके बाद वो मामला जो है सब जुडिस हो गया और उसके चलते 817 का मामला भी लटक गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा था कि हमने इधर कर दिया। आधिकारिक रूप से उन्होंने नहीं कहा था। अब मामला कहां फंसा है कि 556 का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि उसमें कई स्टेक होल्डर हो गए हैं। एक तो हाई कोर्ट ने कहा है कि रीड्राफ्ट हो मेरिट, लेकिन अगर मेरिट रीड्राफ्ट होती है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो 2 साल की जो नौकरी है उसके बावजूद वो बाहर हो जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो लोग भी अब हायर कोर्ट में चले गए, यानी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हाई कोर्ट के बाद, तो ऊपर की अदालत में चले गए, शीर्ष अदालत में चले गए। वहां ये मामला जो है अब अपने समय से ही लगेगा, अपने हिसाब से लगेगा, क्योंकि अदालत की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको प्रायोरिटी के बेस पे जो है एक ही केस रह गया सुनने को, तो वहां लगा है। अब इसकी डेट्स लगी तो उसके साथ में ये भी लग जाता है कि 817 में जो है हमारी पोस्ट जो है मर्ज कर दी गई है। 556 वाले और 817 वालों के बीच में जो एक कड़ी है जो 817 वालों को डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि सीटों की संख्या। 556 के पोस्ट कोड के तहत 1156 थी। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको पूरा करिए 1156 को। एक तो उन्होंने कहा कि रीड्राफ्ट करिए आप मेरिट, और 447 के पोस्ट कोड के तहत ही जो नियम थे उन्हीं नियमों उसी नियमावली के तहत जो 556 वालों को आप एंटरटेन करिए और उसी के तहत जो रीड्राफ्ट करके मेरिट बनाइए और नया रिजल्ट निकालिए। पहली बात ये कही है। और दूसरा कहा है कि उनकी आपने जो है 596 पोस्टें भरी थी लेकिन 560 खाली रह गई थी, उनको जो है आप भरिए। जाहिर है कि ऐसा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि जब रीड्राफ्ट होगी तो कुछ लोग छूट जाएंगे, तो अगर पोस्टें ज्यादा होंगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ये बहुत मतलब सही बात थी, सही बात माननीय अदालत ने कही, लेकिन सरकार का जो अमला है उसको नहीं समझ रहा है। ये बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे कि चलिए कोई ना कोई तो जाएगा ऊपर वाली अदालत में, जब वहां जाएगा तो फिर से मामला जुडिस हो जाएगा, हम रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से, हालांकि माननीय हाई कोर्ट ने 817 का जो टाइपिंग टेस्ट का जो था उसका स्टे हटा दिया था और इस प्रक्रिया को जारी रखने को कहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में 556 का केस चल गया तो इस पे फिर से संकट आ गया और ये बच्चे फिर से परेशान है। इस पूरे मामले में अगर सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं और सरकार चाहे तो मामला जो है बड़े आराम से निपट सकता है। करने की क्या जरूरत है कि आप माननीय अदालत में कहिए कि जनाब 556 वालों की 1156 पोस्टें जो हैं 1156 जो पोस्टें हैं 556 वालों की वो वैसी ही रहेंगी जी। और जो JOIT 817 वाले हैं, JOIT 817 वाले हैं उनकी 1867 रहेंगी और किसी की पोस्टें एक दूसरे में नहीं होंगी। इतनी सी क्लैरिफिकेशन देनी है। 1156 उनकी 556 वाले की आप कह देते कि उनकी पूरी रहेगी, तो यहां आपको अगर लगता भी है कि वो यहां लाई थी उनको वापस ले गए तो भैया इनकी बढ़ा दो, क्लैरिफिकेशन दे दो कि जी इनकी 1867 रहेगी, उनकी 1156 रहेगी, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दोनों मामले ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। फिर 556 के जो केसेस चले हुए हैं उनको लेकर जो भी नतीजा आता है वो उस वर्ग के साथ ही रहेगा, लेकिन ये 19,024 बच्चे जो हैं इनका जो प्रोसेस है वो नहीं थमेगा। अभी इस वक्त हर व्यक्ति को जरूरत है, 556 वालों को भी, 817 वालों को भी, और जो नए आने हैं उनको भी रोजगार की जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह से अधिकारी रवैया रखेंगे कि कोई बात नहीं मामला फंसता है फंसने तो हम जो है हाथ पे हाथ धरे रह के बैठेंगे तो नहीं चलेगा। और यही वजह है कि ये बच्चे परेशान हैं, 2 साल से परेशानी में। इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये जुड़ जाता है मामला 556 और 817 का और ये फंस जाते हैं। अब ये अल्टीमेटली जो है क्लैरिफिकेशन कई दिनों से मांग रहे हैं। अब इन्होंने भी फैसला किया है कि 7 मार्च को ये जो है एक आग्रह रैली चौड़ा मैदान में करेंगे और वहां से इनके कुछ लोग प्रतिनिधि जो है इनके प्रतिनिधि जो है माननीय मुख्यमंत्री के जाकर जो है सामने जाकर जो है अपनी व्यथा सुनाएंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 ही चीजें होनी है इसमें।
अदालत में आपके जो एडवोकेट जनरल हैं वो साफ कह दें कि जी उनकी 1156 रहेंगी, 556 वालों की जो 1156 पोस्टें वो रहेंगी और इनकी पोस्टें भी हम कम नहीं करेंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक ये परेशानी रहेगी, क्योंकि आपको करना है माननीय अदालत के सामने। दूसरा जो कोई हल है इसका नहीं है, क्योंकि फिर लंबा मामला चला जाएगा। तो ये हल जो है क्या कर दें, या 1867 इनकी कह दें, बात खत्म है, उनकी पूरी इनकी भी पूरी है, बात खत्म है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रोजगार तो आपने देने ही है। आपने 750 के आसपास पोस्टें और निकाल के रखी हैं जिनकी भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगर 817 में से आपको 560 स्वैप करनी है तो उनको करिए, जो बचती हैं, जो अगली आपने एडवर्टाइज करी है उनको इसमें एडजस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इनकी 1867 पूरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। तो इसलिए इसको लेकर जो है ये लोग मिलने जा रहे हैं उनसे, और ये आग्रह रैली करेंगे सोमवार को, उसके बाद वहां मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे पहले इनका मामला सुना था, समझा था, उनके ध्यान में है, वो इनको जो है पूरा न्याय देंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अफसरों और जो एडवोकेट जनरल या उनकी टीम है उसके स्तर पर क्या मामला। देखिए, एक ऐसा ही